Assalamu alaikum class 9th. How are you? Hopefully you are fine. Welcome to the class of physics, and today's topic is torque or moment of force. Before going toward the torque, we have to know about some terms like rigid body. Girls, have you any concept about rigid body? A rigid body that is not deformed by forces acting on it is called a rigid body. A body that is not deformed by forces acting on it is called a rigid body. गर्ल्स, एक ऐसी बॉडी जिस पर हम फोर्स अप्लाई करें लेकिन उस बॉडी की शेप चेंज ना हो तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आ ब्रिक, आ वुडन ब्लॉक. गर्ल्स, अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारी टॉक के टॉपिक में रिजिड बॉडी का क्या काम है. आप डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसे काम करते हैं जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और चीज़ों को मोशन में लाते हैं. जैसा कि आपने यूनिट नंबर 2 में स्टडी किया मोशन की टाइप्स को, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन. तो गर्ल्स, इसमें देखिए कोई भी किसी भी चीज़ की जो मोशन है, जैसे वाइब्रेटरी या रोटेटरी मोशन को अगर आप देखें उनकी एग्जांपल्स तो सारी सॉलिड बॉडी होंगी. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम गैशियस स्टेट में जाएं या लिक्विड फॉर्म में आएँ. सारी की सारी सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम मोशन फोर्स अप्लाई करके प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए हम यहाँ पर रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं. ऐसी बॉडी जिस पर फोर्सेस अप्लाई करने से उस बॉडी की शेप में कोई चेंज ना आए उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आ ब्रिक, आ वुडन ब्लॉक एंड मैनी मोर. नाउ कम टुवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. आपने डोर देखा है. डोर अपने हिंज के साथ अटैच होता है और वहाँ पर ये फोर्स लगाने की वजह से मूव करता है, रोटेट करता है. तो ऐसी लाइन जहाँ पर कोई भी बॉडी पूरी की पूरी रोटेट करे, उसके अंदर मौजूद तमाम पार्टिकल्स जब मूव करें तो वो सारे के सारे पार्टिकल एक सर्कल में मूव करें और सबका सेंटर सिर्फ एक सेम हो, सिर्फ एक ही लाइन, तो उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे. Consider a body rotating about a line. The particles of the body moves in circles with their centers, and these centers all lying on the same line. This line is called axis of rotation. ओके गर्ल्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि फोर्स अप्लाई करके हम चीज़ों को जब टर्न करते हैं तो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. सम एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोर नॉब और द हैंडल ऑफ द डोर. हम डोर पे फोर्स अप्लाई करते हैं डोर नॉब पर या हैंडल पर और हम उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. नंबर 2, टर्निंग ऑफ टॉप. टॉप मीन लट्टू. जो बच्चे जो खेलते हैं, जब उसको रोटेट करवाया जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है. फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो रोटेट करना शुरू कर देता है. नंबर 3, नट एंड बोल्ट. ये भी कॉमन एग्जांपल आपकी लाइफ से है, आपने अक्सर देखा होगा. नट एंड बोल्ट जो हैं उनको भी हम फोर्स लगाकर उनके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं. उनको टाइट कर सकते हैं, उनको लूज़ किया जा सकता है. नंबर 4, कॉर्क ऑफ वाटर बॉटल. वाटर बॉटल का जो कैप होता है उसको भी खोलने के लिए या उसको बंद करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करके हम उसके अंदर टर्निंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं.
जी गर्ल्स, अब ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपके सामने एक डोर है। डोर का आपके पास ब्लू लाइन जो शो की गई है दैट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस ब्लू लाइन के गिर्द डोर जो है वो रोटेशन में आता है जब हम इसको ओपन करें या क्लोज़ करें। ओपन और क्लोज़ करते हुए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने से डोर खुलता या बंद होता है, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि हम फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसके हिंज के बिल्कुल करीब फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इसको ना तो खोल सकते हैं ना हम इसको बंद कर सकते हैं। सो वी अप्लाई द फोर्स ऑन द हैंडल। ब्लू line is known as the axis of rotation and black points are known as hinges, and about axis of rotation door can rotate. Number 2, this is the turning of top. टर्निंग ऑफ टॉप में देखिए, बच्चे जब खेलते हैं तो वो इसके ऊपर वाले एक्सिस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को टर्न करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और इस तरह इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। जी नेक्स्ट आप देख रहे हैं नट एंड बोल्ट। नट को भी टाइट और लूज़ करने के लिए हम स्पैनर का यूज़ करते हैं। स्पैनर को हम दो तरह से डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। जिस तरह हम डोर को खोलने और बंद करने के लिए दो साइड में डायरेक्शन में उसको मूव करवा सकते हैं, इसी तरह यहाँ फोर्स अप्लाई करके हम नट और बोल्ट का यहाँ पर नट को टाइट या लूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर भी देखें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है फोर्स अप्लाई करने से। नेक्स्ट आप देखिए बॉटल है। बॉटल की कैप को हम टाइट या लूज़ कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर भी हम फोर्स अप्लाई करके टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। गर्ल्स, ये टर्निंग इफेक्ट है क्या? टर्निंग इफेक्ट बिल्कुल आपकी रोटेटरी मोशन ही है, जो हम सेकंड यूनिट में बहुत अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसको ब्रॉड हम ले रहे हैं। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, टॉर्क। टॉर्क को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड अ टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स is called a torque, or moment of force or cross product of force and moment arm. It can be simply the product of force and moment arm is known as torque. जी गर्ल्स, यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, डेली लाइफ में हम ये सब कुछ यूज़ करते हैं, तो सिर्फ हमें इसकी साइंटिफिक टर्म्स का पता नहीं होता। जब साइंटिफिक टर्म्स आती हैं हमारे सामने तो हम समझते हैं कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन टॉर्क क्या है? जस्ट एक टर्निंग इफेक्ट का नाम है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हमारी लगाई गई फोर्स सम डिस्टेंस कवर करती है तो चीज़ों के अंदर टर्निंग प्रोड्यूस हो जाती है। दिस टर्निंग इज़ नोन एज टॉर्क। इट इज़ डिनोटेड बाय टा। Mathematical formula is torque equals force multiply moment arm. Force multiply moment arm. अभी हम आगे डिस्कस करते हैं मोमेंट आर्म क्या होता है। It can be written as ta equals F multiply L, where F is force applied and the L is moment arm or the perpendicular distance covered by the force. अब देखते हैं हम गर्ल्स के टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आप पढ़ चुके हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में भी वेक्टर और स्केलर्स। तो हम देखते हैं गर्ल्स टॉर्क क्या होता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टॉर्क? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट इज़ न्यूटन मीटर। जी गर्ल्स, क्या नेचर है इसकी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। आपने जो सारी अभी एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी किया, यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, उन सब में आप देख सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट हम दो तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। नंबर 1, या तो हम
चीज़ों को क्लॉकवाइज मूव करवा सकते हैं या हम उनको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा सकते हैं. सो इट हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, हैंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ न्यूटन मीटर. गर्ल्स, मैंने आपको हमेशा से ये कहा है कि आप यूनिट का कभी भी ड्राइव्ड यूनिट का रट्टा मत लगाएं. हम इसके फॉर्मूले पे गौर करें तो टॉ इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म. अब मोमेंट आर्म क्या है? एक लेंथ का नाम है जो कि आपकी फ़ोर्स कवर करती है. अब देखिए फ़ोर्स क्या है? फ़ोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर. हैंस इट्स ड्राइव्ड यूनिट इज़ न्यूटन मीटर. नाउ डिफाइन द न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर क्या है? A torque of 1 Newton meter is caused by a force of 1 Newton acting perpendicular to the moment arm 1 meter long. जी 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा? जब आप 1 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई करेंगे और वो अप्लाइड फ़ोर्स जो है 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी. लेकिन क्या है कि ये डिस्टेंस कवर्ड और अप्लाइड फ़ोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. जैसे हमने डोर की एग्ज़ाम्पल में देखा, हम जब डोर को खोलते हैं या हम डोर को बंद करते हैं तो हम उसके हैंडल से उसको पकड़कर या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं. तो आप अपने आर्म की डायरेक्शन देखें. उसके बाद डोर जो हिंज तक है ये आपकी अप्लाइड फ़ोर्स डिस्टेंस कवर करेगी. तो देखिए आपके डोर और डिस्टेंस कवर्ड बाय द फोर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द टर्निंग इफेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड. ओके गर्ल्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो टॉर्क हम प्रोड्यूस करवाते हैं फोर्स अप्लाई करके, जो टर्निंग इफेक्ट हम लेकर आते हैं वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. अगर आप इसका फॉर्मूला दोबारा से देखें, टॉ इक्वल्स एफ मल्टीप्लाई एल. टॉर्क इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय द फोर्स. From the formula it is very clearly that the torque depend upon the two factors. These two factors are force and number 2 the length of moment arm. How? Number 1 is greater the applied force, greater will be the torque produced. कैसे गर्ल्स? अगर आप डोर के नॉब पर या हैंडल पर बिल्कुल थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके उसको पुश या पुल करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी टर्निंग इफेक्ट थोड़ा सा ही प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा टॉर्क प्रोड्यूस होगा. लेकिन अगर ज़्यादा फोर्सफुली आप उसको खोलेंगे और बंद करेंगे तो वो ज़्यादा उसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगी. सो टॉर्क डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स. ग्रेटर इज़ द अप्लाइड फोर्स, ग्रेटर विल बी द टॉर्क. एंड नंबर 2 मोमेंट आर्म एल. अब गर्ल्स देखिए, अगर आप का ये एल क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये एल ज़्यादा होगा तो आपका टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ये एल कम होगा तो आपका टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा. अब अगेन हम चलते हैं डोर की एग्ज़ाम्पल की तरफ. देखिए एक साइड से वो अटैच है हिंजेस के साथ और दूसरी साइड से इट इज़ फ्री टू मूव. अब जिस साइड से अटैच है अगर हम अपना हाथ उस साइड पर लाना शुरू करें और बिल्कुल हिंज के करीब हम आकर उसको पुश या पुल करें तो क्या उसके अंदर इजीली रोटेशन प्रोड्यूस होगी? नेवर. आपके डोर नॉब या हैंडल बिल्कुल एंड पर इसलिए लगाए जाते हैं कि आपका जो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो उतना रखा जा सके. अगर हम आपके डोर का हैंडल बिल्कुल हिंज के करीब लगा देंगे और वहाँ से आप फोर्स अप्लाई करके उसको खोलेंगे या बंद करेंगे तो आप उसको बिल्कुल भी आसानी से ना तो खोल पाएंगे ना उसको बंद कर सकेंगे.
because the perpendicular distance of the force is very less. Hence, from this example, it is very clear the torque is also depend upon the distance covered by the force. Greater the distance covered by the force, greater will be the torque produced. Is it clear? ओके, नेक्स्ट हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ये आपके सामने अगेन देखिए नट एंड बोल्ट की एग्ज़ाम्पल. नट को लूज़ करने के लिए और नट को टाइट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? स्पैनर का. ठीक है, आपके सामने ये स्पैनर दिया गया है. ये आपके सामने स्पैनर को आप जितना ज़्यादा दूर से पकड़ेंगे आप इजीली उसको रोटेट करवा सकते हैं कम फोर्स पर लगाकर. अगर आप अपने हैंड को बिल्कुल करीब ले आएंगे नट एंड बोल्ट के तो आपको फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी और टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होगा. यानी नट को टाइट करना या उसको लूज़ करना बहुत मुश्किल होगा. इसलिए गर्ल्स, अगर आप ऐसा स्पैनर यूज़ करें जिसका आर्म यानी ये जो हैंडल वाली साइड है ये बहुत लंबी होगी तो आप बिल्कुल कम फोर्स अप्लाई करके उसके अंदर इजीली टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं. और अगर ये स्पैनर का आर्म छोटा सा होगा तो आपको बहुत मुश्किल होगी और यू हैव टू अप्लाई द ग्रेटर फोर्स टू प्रोड्यूस द सेम टॉर्क. ओके गर्ल्स, अब हम चलते हैं एक और टर्म की तरफ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. हमने ये तकरीबन काफ़ी कुछ डिस्कस किया टॉर्क के बारे में, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस किया. अब हम देखते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है. अ लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. जब आप डोर के नॉब से या हैंडल से उसको पकड़ते हैं तो जो आपके आर्म की डायरेक्शन होती है, जो ये स्ट्रेट लाइन आपके आर्म की बनती है, दैट विल बी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म is the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of the force. It is denoted by L and its unit is obviously meter. Okay girls, दोबारा से हम थोड़ा सा इसको समराइज़ करते हैं. आज का टॉपिक क्या था हमारा? टॉर्क. टॉर्क बिल्कुल भी एक सिर्फ नाम के लिहाज से एक नई आपके लिए नई चीज़ है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ये नई चीज़ नहीं है. हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों के अंदर टॉर्क आसानी से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. जैसे कि आप वाटर टैप को खोलते और बंद करते हैं, यू प्रोड्यूस द टॉर्क बाय अप्लाइंग द सम फोर्स. इसी तरह आप डोर को खोलते और बंद करते हुए टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहे हैं. इसी तरह गर्ल्स, आप अपनी जब सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हैं या उसको दोबारा से उसका कैप को बंद करते हैं, कॉर्क को बंद करते हैं, तो तब भी आप टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. और टर्निंग इफ़ेक्ट या रोटेटरी मोशन क्या है आपकी? यही आपका टॉर्क कहलाता है. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? टा इक्वल्स एफ मल्टीप्लाई एल. इसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड लेंथ का यूनिट मीटर. हैंस द यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर. अब देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर. इट हैज़ टू डायरेक्शंस, या तो ये क्लॉकवाइज होगा या ये एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो बिकॉज इट हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स इसमें स्टडी की जिसमें हम टॉर्क प्रोड्यूस
करवाते हुए हम देख सकते हैं कि हम टॉर्क कहते किसको हैं। जस्ट एक टर्निंग इफेक्ट है कॉज्ड बाय द फोर्स। और इसके लिए हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि फोर्स और जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एंड द मोमेंट आर्म हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? A line along which a force act is called the line of action of the force. Okay, line of action of the force is always perpendicular to the distance covered by the applied force. Understand? Line of action क्या है? Line of action of rotation, a line about which a body can rotate and all the particles of the body moves around the circle having the same center are known as the line of action, axis of rotation. Moment arm क्या है आपका? The perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of the force is called the moment arm of the force. It is denoted by L and its unit is meter. Girls, hopefully आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। जिस तरह से हमने ये रिजिड बॉडी को डिफ़ाइन किया, आपको रिजिड बॉडी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। मोमेंट आर्म क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपके टॉर्क जो है वो कितनी किस्म का प्रोड्यूस होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरह का, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, ये सब आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द टॉर्क, ऑन विच फैक्टर डज टॉर्क डिपेंड। ठीक है, तो आपने फिर ये सारा टॉपिक टॉर्क से शुरू होकर नेक्स्ट आपने सारा टॉपिक लिखना होगा। और एग्ज़ाम्पल्स आपने गर्ल्स लाजमी देनी है, बिकॉज़ एग्ज़ाम्पल का आपके पास 1 मार्क होता है। अगर आप एग्ज़ाम्पल्स नहीं देंगे तो जितना मर्ज़ी लंबा कट आप उसको अच्छा प्यारा बना के लिखें, जिस तरह भी लिखें, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्पल नहीं दे रही तो वो मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड जी गर्ल्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।